याला एक महत्त्वाची बातमी सध्या आपल्यापर्यंत येते। जेट एअरवेजची विमानसेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे। आंतरराष्ट्रीय तसंच देशांतर्गत सेवा आजपासून बंद करण्यात आली आहे। इंधन आणि इतर खर्च करणं जेट एअरवेजला अशक्य असल्यामुळे ही सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे। आपण या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी ब्रिजेश सिंग सध्या आपल्या संपर्कात आहेत। ब्रिजेश, आपण पाहतोय या सगळ्या घटनांमुळे एकूणच भारताच्या दृष्टीनं एक एवढी मोठी विमान कंपनी अचानक तिची उड्डाणं थांबणं, त्यांची सेवा थांबवणं, याकडे कसं पाहता येईल आणि एकूण या सगळ्या विमान कंपनीमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांच्या भविष्याचा सुद्धा मोठा प्रश्न निर्माण झाला है। बिल्कुल ऐसा कम देखा जाता है कि जब इकोनॉमी में किसी चीज़ की डिमांड हो और वो बिज़नेस फेल हो रहा हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन यही जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अगर आप देखें तो आप कहीं भी चाहे छोटे शहर को जाना चाहते हैं या बड़े शहरों के बीच में फ्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर डिमांड बहुत है, कस्टमर हैं बहुत हैं, लेकिन तब भी एयरलाइंस का बिज़नेस फेल हो रहा है। तो कहीं पे या तो नीतियों की दिक्कत है सरकार की, या एयरलाइन का अपना बिज़नेस चलाने का तरीका ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ख़राब तस्वीर पेश करता है देश के बारे में भी कि आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हो रहा है कि एयरलाइन बिज़नेस नहीं कर पा रही हैं जबकि इकोनॉमी में उस सर्विस की डिमांड है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की है कि तकरीबन 20-21 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं जेट के, जो पायलट से लेकर के और नीचे के क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनके लिए अब बड़ी समस्या पैदा होगी कि एक एयरलाइन अगर बंद हो जाए तो उतनी बड़ी संख्या में 20,000 21,000 नौकरियां, ये इतने सारे लोगों को कोई दूसरी एयरलाइन एकोमोडेट कर पाएगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं। हो सकता है कि 10%, 20% हो, 40% या 50% तक लोगों को दूसरी एयरलाइंस एकोमोडेट कर पाएँ अगर वो अपनी सर्विसेज को बढ़ाती हैं, क्योंकि जो उड़ानें जेट की बंद होंगी उसकी जगह शायद सरकार कहेगी कि जो दूसरी एयरलाइन है आकर भरें ताकि किराए जो है वो वाजिब रेट में बने रहें। लेकिन जो बड़ा स्टाफ, जो सीनियर स्टाफ होता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसको किसी दूसरी एयरलाइन में जाके तालमेल बैठा पाना, काम कर पाना, वो बड़ा कठिन होता है। और जो भी ये जब से ये दिक्कतों की बात होनी शुरू हुई है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कस्टमर्स को हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो टिकट बुक किए थे पहले इस उम्मीद में कि उनको जो है वो एयरलाइन चलेगी और उनको अपने जहाँ भी उन्होंने बुक किया था वहाँ तक पहुँच पाएंगे, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि आज एक तो उस एयरलाइन से रिफ़ंड के पैसे मिलने भी मुश्किल उन्हें लग रहे हैं, और दूसरे अगर वो आज की तारीख में उस रूट का नया टिकट लेने जाते हैं तो उसके दाम कम से कम 4 गुना 5 गुना तक ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी ब्रजेश। आपण पाहतोय जेट एअरवेजची सेवा काही काळापुरती स्थगित करण्यात आली आहे।